स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे रेखा की प्रवणता क्या होती है, रेखा की प्रवणता हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहली बात तो याद कर लेते हैं थोड़ा सा, रेखा की प्रवणता कहते किसे हैं, प्रवणता होती क्या है। प्रवणता से पहले हम लोग समझ लेते हैं रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव क्या होता है। ये अक्ष हैं, हम अक्षों के समीकरण आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, अक्षों के समीकरण क्या क्या होते हैं। अब रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव क्या होता है, ये होता है प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, वाई डैश ना। अब एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये धन एक्स होता है, ये प्लस क्या होता है, मतलब कि इधर से इधर की ओर झुकाव होगा, इसे कहते हैं धन दिशा से झुकाव। स्टूडेंट सबसे पहले धन दिशा से झुकाव को समझ में आना चाहिए। धन दिशा से झुकाव होता क्या है, रेखा का धन एक्स अक्ष की दिशा से झुकाव। इस जो थीटा होता है, इस थीटा को कहते हैं धन एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव, एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव। अब क्या होती प्रवणता, प्रवणता कहते किसे हैं, किसी रेखा की एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव की स्पर्शा, झुकाव की स्पर्शा को हम रेखा की प्रवणता कहते हैं। इसे हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग m से लिखते हैं। m बराबर क्या होता है, प्रवणता कहते हैं किसे, x अक्ष से झुकाव, धन दिशा की झुकाव को, यानी कि किसी रेखा की x अक्ष की धन दिशा से झुकाव की स्पर्शा, धन दिशा से झुकाव थीटा की स्पर्शा क्या हो जाएगी, tan थीटा, को हम लोग रेखा की प्रवणता कहते हैं। रेखा की हम लोग क्या कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। इससे रेखा का हम लोग झुकाव भी ज्ञात कर सकते हैं। सपोज दैट हमें किसी रेखा की प्रवणता √3 दे रखी है, कहा जाए एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव ज्ञात कीजिए। सपोज दैट अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जो एक्स अक्ष की धन दिशा से 30 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है। कैसे निकालेंगे, तो m बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है tan थीटा। प्रवणता ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी हमको, प्रवणता ज्ञात करनी, कितने अंश कोण आती है, धन दिशा से झुकाव कितना है 30 अंश, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3। स्टूडेंट्स ये तो हमारी तब हो गई रेखा की प्रवणता ज्ञात करना जब रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव बनती हो। जब रेखा का एक्स अक्ष की धन दिशा से झुकाव ज्ञात दिया हो तो रेखा की प्रवणता हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये चीज़ हमें समझ में आ गई होगी सबको। और अगर हमें प्रवणता दी हो तो कहा जाए एक्स अक्ष से कितना कोण आती है, तो m बराबर tan थीटा लगा के हम थीटा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। सपोज दैट दो बिंदु आपको दे रखे हैं, एक बिंदु ये हो गया आपका x1, y1, दूसरा बिंदु हो गया आपका x2, y2। कहा जाए इस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। छात्रों बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को हम लोग। प्रवणता होता है tan थीटा, तो यानी कि ये आपका थीटा होगा। पहली बात तो सबसे बात क्लियर हो जाती है, इतनी बात तो यहाँ पे क्या अगर हम ऐसे बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल के रूप में इसको बना देते हैं, यहाँ पर इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, ये पूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक पूरी क्या कहलाएगी,
इतनी पूरी कहलाएगी आपकी वाइट, और इतनी क्या है आपकी स्टूडेंट्स, सॉरी ये पूरी हो गई x2, इतनी कितनी है x1, तो इतनी कितनी बचेगी आपकी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ऊपर चलते थोड़ा सा, ये पूरी क्या कहलाएगी आपकी नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक पूरी कहलाएगी y1, इतनी क्या कहलाएगी आपकी वाइट, तो ऊपर इतनी वाली कितनी बचेगी हमारी y1 माइनस वाइट, y1 माइनस वाइट। अब आपका ये कोण थीटा है, अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, तो ये कोण एंगल कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 180 माइनस थीटा। तो m बराबर क्या होता है फॉर्मूला tan थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो थीटा की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है 180 माइनस थीटा, लंब कितना है आपका y1 माइनस y2 अपॉन ये कितना है आधार कितना है x2 माइनस x1। अब इसकी वैल्यू हमको पता है क्या होती है, माइनस का tan थीटा माइनस का y1 अपॉन y2 बटे कितना x2 माइनस x1। इतनी बार क्लियर हो जाती है। यहाँ से अगर माइनस चिन्ह हम लोग कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ से माइनस नहीं है, अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो माइनस चिन्ह अगर कॉमन ले लें क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यही हमारा क्या कहलाता है m कहलाता है। तो m बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस tan थीटा को हम लोग क्या कहते हैं m से कहते हैं। m बराबर फॉर्मूला क्या हो गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब छात्रों इसको हम लोग बहुत ध्यान से एक बार फिर समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ से। फॉर्मूला उधर दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूँ मैं। तो m बराबर फॉर्मूला क्या हो गया y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कहाँ से आया। इस फिगर को अगर हम लोग समझ लेंगे, ये थीटा क्या कहलाता है एक्स अक्ष की धन दिशा झुकाव, अंदर हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ लंब बटे आधार लगा देंगे, tan थीटा लंब बटे आधार होता ही सबने पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन उठा के हम समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट बिंदु दे रखा है आपको -1,2 व 2,3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो सिंपल सा स्टूडेंट हम देखें, दो बिंदु से रेखा जा रही है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं। पहला बिंदु क्या है -1,2, दूसरा बिंदु क्या है 2,3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी। दो बिंदु हो गए तो आपका फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपका यही लग जाएगा। m बराबर फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। y2 वैल्यू कितनी है 3 माइनस y1 की वैल्यू बटे x2 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी -1 तो +1 हो जाएगा। कितना चाहे ऊपर आपका 2 में 3 में 2 गया 1, 3 में 2 गया 1, नीचे हो गया 3। स्टूडेंट आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको होमवर्क में एक्सरसाइज 10 खोलनी है। एक्सरसाइज 10 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने का प्रयास करना है। यदि नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।